अगर आपको भी अपनी समस्या सबसे बड़ी लगती है तो आज की कहानी सुनने के बाद आप अपनी समस्या को बहुत ही छोटा समझने लगेंगे। आज की कहानी बहुत ही खास है और प्रेरणादायक है, इसीलिए इस कहानी को ध्यान से और पूरा जरूर सुने। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे जो वर्ष के अधिकांश समय तक बहुत ही दुर्गम और बहुत ऊंचे पहाड़ में रहा करते थे। उस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल था, इसीलिए साल भर में बहुत ही कम लोग उनसे मिलने के लिए जाते थे। उनसे मिलने तो वही शख्स जाता था जिसे या तो उनसे मिलने में बहुत दिलचस्पी थी या फिर उसे कोई बड़ी समस्या थी जिसके लिए उसे किसी समाधान की जरूरत होती थी। नहीं तो ज्यादातर लोग उनसे तब मिलने जाते थे जब वह पहाड़ से नीचे आया करते थे। एक बार पर्वतारोहियों का एक दल उस पहाड़ पर टहलने के लिए गया। वहां किसी ने उन पर्वतारोहियों को बौद्ध भिक्षु और उनकी बुद्धि के बारे में बताया। बौद्ध भिक्षु के ज्ञान के बारे में जानने के बाद पर्वतारोहियों के समूह ने उनसे मिलने का फैसला किया। वह सारे लोग और ऊपर की ओर चढ़ते हुए साधु के आश्रम में पहुंचे। बौद्ध भिक्षु ने उन्हें देखा और पूरे सम्मान के साथ उनका अभिवादन भी किया और उन्हें बैठने को कहा। कुछ देर बैठने के बाद सब लोगों ने अपनी समस्या बौद्ध भिक्षु के सामने रखने की सोची, लेकिन वह सब इस बात पर बहस करने लगे कि सबसे पहले अपनी समस्या कौन बताएगा। सब कह रहे थे कि मेरी समस्या सबसे बड़ी है, इसीलिए सबसे पहले मैं अपनी समस्या का समाधान पूछूंगा। धीरे धीरे उनके तर्क की आवाज तेज होने लगी और हर तरफ तेज का शोर मचने लगा था। यह देखकर बौद्ध भिक्षु बोले, आप सब शांत हो जाइए, मेरे पास इस समस्या का समाधान है। इतना कहकर बौद्ध भिक्षु वहां से उठे और अपनी कुटिया के भीतर चले गए। कुछ देर बाद वह अपने हाथ में कागज, कलम और कटोरा ले आते हैं और बौद्ध भिक्षु सभी से कहते हैं, आप सभी एक घेरे में बैठ जाइए और एक पेपर पेन लें और उसमें अपनी सबसे बड़ी समस्या लिखें और कागज के उस टुकड़े को मोड़कर इस कटोरे के अंदर रख दो। सबने वैसा ही किया। एक वृत्ताकार घेरे में बैठ गए और अपनी समस्या को कागज पर लिखकर कटोरी में रख दी। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने वह कटोरा उठा लिया और अच्छी तरह से हिलाकर कागज की पर्चियों को अच्छी तरह मिला लिया, जिससे यह पता न चले कि किसका कौन सा पर्चा है। फिर बहुत ही शांति से पास बैठे पहले व्यक्ति को यह कटोरा देते हुए बोले, इस कटोरे को एक एक करके हिलाते रहो और हर एक व्यक्ति वही कागज उठाएगा जो कागज सबसे ऊपर होगा। फिर उस कागज पर लिखी समस्या को पढ़िए और सोचिए अगर आपके जीवन में भी वही समस्या है जो आप अभी पढ़ रहे हैं या आपकी अपनी समस्या ही ठीक थी। एक एक करके सभी ने कटोरी में से कागज उठाया और एक दूसरे की समस्याओं के बारे में पढ़ा। जब सभी को दूसरे की परेशानी का पता चला तो वह डर गए और फिर अंत में सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनकी समस्या दूसरे की तरह बड़ी नहीं है और कुछ ही समय में उन्होंने अपनी समस्याओं के साथ एक दूसरे के कागज लौटा दिए। अब सबके पास अपने प्रश्न आ गए थे और मन में सोच रहे थे और खुद को दूसरों से ज्यादा भाग्यशाली मान रहे थे। बौद्ध भिक्षु ने उन सभी की आंखें खोल दी। उन सभी ने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद किया और वहां से चले गए। दोस्तों, हम सभी को अपना दर्द बहुत बड़ा लगता है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें
छोटा महसूस करवाती है। एहसास करें कि हम जिंदगी से कितनी शिकायतें करते रहते हैं और हम आभारी होना पूरी तरह से भूल जाते हैं। अगर हम अपने चारों ओर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हर एक व्यक्ति सोचता है कि उसकी समस्याएं सबसे बड़ी है। सिर्फ वही है जो इतनी सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, उनकी किस्मत खराब है। लेकिन अगर हम दूसरों की समस्याओं को देखेंगे, उन्हें ध्यान से सुने, तो हमें अपनी समस्या बहुत छोटी लगने लगेगी। हम खुद को भाग्यशाली समझने लगेंगे। हम अक्सर छोटी छोटी समस्याओं के लिए अपने जीवन और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। अगर किसी का वजन अधिक है तो उसके लिए यह एक समस्या है। अगर किसी का वजन कम है तो उसके लिए भी यह एक समस्या है। कोई बेरोजगार है तो दुखी है। अगर किसी के पास नौकरी है तो वह अपनी नौकरी से नाखुश है, और यह केवल इसीलिए है क्योंकि हमारे पास जो भी है हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम इसे नकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं और इसे नीचे की ओर खींचते रहते हैं और उदास रहते हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में परेशानी ना हो, और ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला जिस दिन हमारे जीवन से सारी परेशानियां और कमियां खत्म हो जाएंगी। समस्याएं हमारी आखिरी सांस तक हमारे साथ रहेगी। जरा सोचिए, अगर हमारे जीवन में कोई दुख और परेशानी न हो तो तब हम सुख की अनुभूति कैसे कर पाएंगे? हम माने या ना माने, समस्याएं हमारे जीवन का एक हिस्सा है। हमें उनका सम्मान करना होगा, और समस्याओं का सम्मान करने का पहला नियम है उन्हें दिल से स्वीकार करना और फिर उन्हें हल करने के लिए उचित कदम उठाना। क्योंकि समस्याओं से बचने का एक ही उपाय है, और वह है कि उनका समाधान किया जाए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।